महात्मा और परमात्मा। एक मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के जरा। मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। जब बच्चा गर्भ में आता है, मां उसको देखती नहीं, मां ने उसको देखा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा तो मां ने उसको देखा नहीं, मां उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां उसको निहारी नहीं होती है, पर मां अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम मां उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी मां ने, पूरी वात्सल्यता दे दी मां ने, पूरा प्रेम दे दिया मां ने। उसको देखा नहीं है पर मां ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है। महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा कहते हैं। तो पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जानते हैं। जिन्होंने केवल देना सीखा। आप कोई बहू ऐसी होती है कि
कोई कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती। कोई कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं कर पाती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां है। एक परमात्मा, एक महात्मा, महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान